नमस्कार, डीवी लैब छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बीजेपी से प्रभारी नितिन नबीन ने मीडिया पर निकाली भड़ास। बोले, छत्तीसगढ़ की मीडिया हमारे चेहरे को दागदार क्यों समझती है। अग्निवीर पर सीएम बघेल का कटाक्ष। बोले, उन्हें बंदूक चलाना आ जाएगा। बेरोजगार होंगे तो अपराध में शामिल होने का खतरा। टीएस सिंहदेव के नाम पर फर्जी मैसेज, मंत्री की डीपी लगाकर ठगी की कोशिश, एफआईआर दर्ज। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नबीन जांजगीर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की मीडिया हमारे चेहरे को दागदार क्यों समझती है, जबकि हमने 15 सालों तक इन्हीं चेहरों के साथ काम किया और विकास का मॉडल पेश किया है। दरअसल नितिन नबीन जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित बीजेवाईएम के प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए आए थे। यहां बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह बयान दिया। नितिन ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। नितिन ने कहा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए भाजयुमों ने कमर कस लिया है। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। पूरे छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिला रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन का केंद्र है। नितिन नबीन ने सवालों पर थोड़ा खींचते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की मीडिया हमारे चेहरे को दागदार क्यों समझती है। जब सरकार को खाद फेंकने के लिए जो भी संघर्ष हुए सड़क पर, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सामने आए, लेकिन मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की मीडिया को भी ये समझना होगा कि आप हमारे चेहरे को क्यों दागदार समझते हैं। भाजपा सह प्रभारी नितिन नबीन ने कोरबा प्रवास के दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्व मंत्री सिर्फ अपना राजस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं और आगामी चुनाव में अपने ही राजस्व मंत्री के चलते छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार घिरेगी। राजस्व मंत्री जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार के गले की फांस बनेंगे। ऑब्वियसली राजस्व मंत्री पिछले कितने तरह के अवैध मामलों में लिप्त हैं और उन पूरे विषय का बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में लेके। कोरबा जिले में खनिज न्यास मद को लेकर नितिन नबीन ने कहा कि जिले में अवैध खनन से सरकार पैसों की उगाही कर सोनिया गांधी का दरबार सजाने में लगी हुई है। जो पैसा यहां की जनता के हित में काम आना था, वह भूपेश सरकार के अधिकारियों की मिली भगत से व्यक्तिगत अपने विकास में खर्च कर रही हैं। अवैध उत्खनन को लेकर आवाज उठाने वालों पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। जो सरकार किसानों को खाद की जगह मिट्टी सप्लाई करे, जो सरकार यहाँ के अवैध खनन करके यहाँ के गरीब जनता का पैसा जो यहाँ के विकास के लिए खर्च होना चाहिए था, उसको कांग्रेस के खजाने में और सोनिया गांधी के दरबार सजाने में लगाए, तो उस सरकार को हम कुकर्मी ही कहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारतीय सेना की अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती का विरोध किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार कई सरकारी संपत्तियों को बेच चुकी है। अब क्या इनके पास सेना में भर्ती के लिए भी पैसे नहीं हैं? क्या इनके पास देश में सुरक्षा करने वालों के लिए पैसा नहीं है? ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार कई सरकारी संपत्तियों को बेच चुकी है। अब क्या इनके पास सेना में भर्ती के लिए भी पैसे नहीं हैं? क्या इनके पास देश में सुरक्षा करने वालों के लिए पैसा नहीं है? ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। भूपेश बघेल ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? हजारों बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। यदि वो गुमराह हो गए तो उस गांव के प्रदेश की स्थिति क्या होगी? जवान 20 साल बाद मैच्योर हो जाता है, उसमें समझ आ जाती है। ये युवा जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उतने मैच्योर नहीं रहेंगे। इस प्रकार करना ठीक नहीं। पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है? और भर्ती हुए ठीक है और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं आप? आपकी नीयत ठीक नहीं दिखाई दे रही है। समाज के बच्चों को में इस प्रकार से आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर तो वो गिरोह बना के आपराधिक घटनाओं में भी शामिल हो सकते हैं। अभी आप देखेंगे चाहे नक्सली प्रभावित क्षेत्र हो और दूसरे क्षेत्रों में आखिर किन लोगों ने ट्रेनिंग दी? वो जो ट्रेनिंग हुआ है नक्सलियों को ट्रेनिंग किसने दी? तो यदि ऐसे इस प्रकार के हजारों की संख्या में बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं और वो बेरोजगार हो जाएंगे, उसके सामने क्या है? यदि वो गुमराह हो गए तो
उस गांव के, उस शहर के, उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य कर विभाग के बड़े अधिकारियों को मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर एक मैसेज भेजा गया। इस मैसेज में अमेजॉन गिफ्ट कार्ड के नाम पर ठगी की कोशिश की गई। मामला खुला तो अब रायपुर के सिविल लाइन थाने में अनजान ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर है कि 2 मोबाइल नंबर से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को एक मैसेज भेजा गया। इस नंबर के व्हाट्सएप पर मंत्री सिंहदेव की प्रोफाइल पिक्चर लगाई गई। नंबर पर इंट्रोडक्शन भी मिस्टर टीएस सिंहदेव के तौर पर लिखा गया। जब अफसरों के पास इस नंबर से मैसेज गया तो वे हड़बड़ा गए। उन्हें लगा मंत्री खुद उन्हें मैसेज कर रही हैं। अधिकारी भी जवाब देते रहे। इन अनजान फोन नंबरों से जब अधिकारियों को अमेजॉन गिफ्ट कार्ड के नाम पर मैसेज भेजकर वसूली करने की कोशिश की गई, तब अधिकारियों को लगा कि इस नंबर के पीछे कोई ठग हो सकता है। मंत्री के कार्यालय से अधिकारियों ने संपर्क किया तो पता चला कि मंत्री की तरफ से कोई ऐसा मैसेज भेजा नहीं गया है। न ही यह नंबर मंत्री टीएस सिंहदेव इस्तेमाल करते हैं। सिंहदेव को भी इस बात की खबर लगी तो उन्होंने फौरन अपने कर्मचारी को भेजकर मामले की शिकायत पुलिस से करवाई है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में जल संसाधन विभाग के एसडीओ और सब इंजीनियर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 1,30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने जिले के एक ठेकेदार का 1.11 करोड़ के निर्माण काम का बिल क्लियर करने के एवज में 24 लाख रुपए कमीशन मांगा था। बता दें कि जल संसाधन विभाग के ईई आरबी सिंह, एसडीओ आरबी चौरसिया और सब इंजीनियर डी के आर्य ने ठेकेदार से कमीशन के तौर पर 24 लाख रुपए मांगे थे। ठेकेदार ने इन पैसों को किस्तों में देने की बात कही थी। इसी किस्त के 1,30,000 रुपए देने वह शुक्रवार को गया था। ईई ने ठेकेदार को कोंडागांव में स्थित सिंचाई कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में पैसों के साथ बुलाया था। ठेकेदार जब पहुंचा तो उसने 1,30,000 रुपए नकद जैसे ही अफसरों को हाथ में पकड़ाए, वैसे ही एसीबी की टीम ने दस्तक दे दी और रिश्वत लेते हुए तीनों अफसरों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है, जिन्हें अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। सेना भर्ती में अग्निपथ योजना के विरोध के चलते रेलवे बोर्ड ने बिलासपुर जोन की 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को 18 जून को कैंसिल कर दिया है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नागपुर रेल मंडल में तीसरी लाइन के विस्तार के नाम पर 4 मेमू लोकल व 14 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये गाड़ियां 20 से 22 जून तक कैंसिल रहेंगी। सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ योजना के विरोध के चलते रेलवे बोर्ड को देश भर में ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ रही हैं। स्टूडेंट आंदोलन बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हो रहा है और वहां इसका असर ज़्यादा है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के कारण ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लैब छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।